हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबियल इंटरेक्शंस के बारे में। माइक्रोबियल इंटरेक्शन का हो या फिर बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का हो, इनका मतलब ये है कोई दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें या तो वो दोनों फायदा उठा रहे हों, या एक को नुकसान हो रहा हो दूसरा फायदा उठा रहा हो, या एक को फायदा हो दूसरे को कुछ ना हो। मतलब इस तरह की रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं माइक्रोबियल इंटरेक्शंस। मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन जिसके जरिए वो एक दूसरे को या तो नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं, आखिर तक देखना। यहाँ से नीट में भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका बता दिया ओवरव्यू तो कैसे होता है कि माइक्रोबियल इंटरेक्शन किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, माइक्रोबियल इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तरह का होता है पॉजिटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन, दूसरा होता है नेगेटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन। नेगेटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन, जो पॉजिटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन है उसमें देखिए या तो दोनों को फायदा होगा, दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनमें दोनों को फायदा होगा, या फिर एक को फायदा होगा दूसरे को कुछ ना ही तो नुकसान होगा ना फायदा होगा। यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, या दोनों को हो या सिर्फ एक को हो, यहाँ पर नुकसान कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन या नेगेटिव बायोलॉजिकल इंटरेक्शन की, तो इसमें या तो एक को फायदा हो रहा है या एक को नुकसान हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये नेगेटिव में नुकसान नाम से पता चलता है ना भाई, देखो नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो उसका होगा। तो ये था इसका बेसिक। अब इसमें बात करते हैं पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं और नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं। वेल, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इसके अंदर आते हैं म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन और कमेंसलिज्म। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव की अगर बात करें तो प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म और कंपटीशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक ये तुम्हारा फ्रेंड है ए, ठीक, और ये तुम हो बी। अगर तुम दोनों एक साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी किन चीज़ों का फायदा लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलबी दोस्त हो, ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हो, ए बी की सहायता कर रहा है और बी ए की सहायता कर रहा है। यानी कि ये दोनों फ्रेंड्स एक ऐसी रिलेशनशिप में है जिससे कि दोनों को फायदा हो रहा है। इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें ए से बी को भी फायदा हो रहा है और बी से ए को भी फायदा हो रहा है। अब इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस आर द नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जिस एरिया में, जिस भी रीजन में पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनको बोलते हैं लाइकेंस। ये इसको फायदा पहुंचाता है और ये इसको फायदा पहुंचाता है। तो ये हो गया एक म्यूचुअलिज्म यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कोऑपरेशन की। देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क भी है। यहाँ पर एक और म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, अब वो आप ढूंढो कि कहाँ होती है, कैसे होती है। एक और म्यूचुअल रिलेशनशिप है, अगर मिल जाए तो कमेंट करके बता देना, एंट्रेंस से पूछी जाती है, याद रखना। अब बात करते हैं कोऑपरेशन के बारे में, हम प्रोटो कोऑपरेशन या कोऑपरेशन के बारे में। देखिए, कोऑपरेशन जैसे ही आपको नाम से पता है, दो फ्रेंड्स हैं अगेन, ए और बी, ठीक है, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है। यहां म्यूचुअलिज्म में तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते अगर ये लाइकेंस हैं, ठीक है। अगर ये एक साथ एसोसिएशन में है तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे ही। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं अगर एक साथ हैं तो फायदा पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एक साथ ही रहे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक साथ ही रहे, ये अलग अलग भी सरवाइव कर सकते हैं बिना एक दूसरे के। तो ये है कोऑपरेशन। अगर साथ में है तो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर साथ में नहीं है तो अपने अपने, भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। इसका एग्जांपल है, देखो, ए मरीन वॉर्म। एक मरीन वॉर्म होता है प्लस बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड हो आपके पास में तो उसे ढूंढ के निकाल लो, ये होमवर्क समझ लो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कमेंसलिज्म के बारे में।
देखो कमेंसलिज्म क्या होता है। कमेंसलिज्म में मैं आपको फिर से बताऊं, यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले एक अगेन ए, एक फ्रेंड ये है और एक बी यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं अगर कहूँ ए से फायदा हो रहा है बी को, ठीक है, लेकिन बी से कोई भी फायदा नहीं हो रहा, ना ही तो फायदा हो रहा ना ही नुकसान हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ए को सिर्फ एक ही को फायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, तो ये है कमेंसलिज्म। ये सब पॉजिटिव के अंडर आता है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव माइक्रोबियल इंटरेक्शन के बारे में। वेल नाउ वी हैव सम नेगेटिव टाइप ऑफ माइक्रोबियल इंटरेक्शंस। देखिए सबसे पहला है प्रीडेशन। अगर आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे तो वहाँ पर शेर जो है शिकारी बन जाता है और हिरन का शिकार हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे वहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक शिकार है और एक शिकारी है। भाई इतना तो वो भी बता देते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। चलो देखो क्या होता है कि यहाँ पर हम माइक्रोबियल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रीडेशन में सिंपल वही बात है। यहाँ पर एक शिकार है और एक शिकारी, हिंदी में लिखने का मन करता है कभी कभी, एक शिकार है और एक शिकारी, एक शिकार और एक शिकारी ने शिकार कर लिया। तो इसी तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन, यानी कि कोई प्रे को कैप्चर कर रहा है, किसी को मतलब उसका शिकार कर ले रहा है। तो अगर ये बात की माइक्रोबियल इंटरेक्शन में तो यहाँ पर माइक्रोब्स ही होंगे, भाई शेर तो होगा नहीं यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल है डेलो विब्रियो, डेलो विब्रियो, या फिर इसमें है डेप्टोबैक्टर, डेप्टोबैक्टर। डेलो विब्रियो को इसके जैसे कि होते हैं पीपीएलओ होते हैं, पीपीएलओ तो पीपीएलओ में ल्यूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर होता है डेलो विब्रियो लाइक ऑर्गेनिजम्स, कुछ इस तरह से होता है DADLOS, डेलो विब्रियो लाइक ऑर्गेनिज्म जो भी होता है, ठीक है। डेप्टोबैक्टर। अब बात करते हैं पैरासिटिज्म की। देखो कभी सर में जुएं हुई हैं आपके, या आपके ऊपर कोई जोंक चढ़ गई हो जिसने खून चूस लिया हो, तो उस तरीके के इंटरेक्शन को बोलते हैं पैरासिटिज्म। यानी कि हमारे पास में एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है ए और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है बी, ठीक है। ए ने क्या किया, इसका खून चूस लिया बी का, ठीक है, यानी कि बी का तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने प्लस लिख दिया, इसको नेगेटिव लिखना है। ए ने बी का खून चूस लिया तो बी का तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। तो बी ने जो है ए को कुछ नहीं किया, ठीक है। तो एक जानवर तो दूसरे के ऊपर रह रहा है, उसके खाना भी ले रहा है, उसका ब्लड भी ले रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं पैरासिटिज्म। जैसे कि ह्यूमंस में सर में जू हो जाती हैं, हम तो उनको कुछ नहीं करते ना, वो हमसे ही फ़ायदा लेती रहती हैं, वो तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं देती हैं। तो इस तरह का इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल जितने भी माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज़ कोज करते हैं एनिमल्स में, तो वो होते हैं पैरासाइट्स, इसीलिए बोलते हैं इस इंटरेक्शन को पैरासिटिज्म। इसका एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे क्या होता है कमेंट करके बता देना। इस पैरासाइट ये क्या कौन सी डिजीज कॉज करता है यार, वो बहुत आसान है, बता देना कमेंट करके, ठीक है। अब अगला बात करते हैं अमेंसलिज्म की। देखो अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, पैरासिटिज्म तो मैंने बता दिया, अमेंसलिज्म में भी कुछ इसी तरह का है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पैरासिटिज्म जो है इसमें एक दूसरे को नुकसान, एक होस्ट है ज़रूरी। यहाँ पर देखो क्या होता है, जो दूसरा है ना सेकंड बॉडी जो है यहाँ पर, जो ये कोई ऑर्गेनिज्म होगा, बड़ा हायर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेंसलिज्म की तो वहाँ पर दोनों ही माइक्रोब्स हैं, यानी कि ए जो है ये भी माइक्रोब है और बी जो है ये भी माइक्रोब है, और ए बी को नुकसान पहुँचा रहा है लेकिन बी ए को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा, ना ही नुकसान कर रहा है। तो ये हो गया अमेंसलिज्म। और इसका एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड। कभी यार कभी कभी मुझे भी देखना पड़ता है ना, याद नहीं रहती है चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो कोई गलत नहीं समझना। तो ब्रेड मोल्ड जो है, ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम, तो जो ब्रेड के ऊपर उग जाती है उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया अमेंसलिज्म। अब बात आती है कंपटीशन की। तुमने देखा होगा ना, नीट देने के लिए जाओगे, वो स्पीच सुनी होगी 3 इडियट में वायरस की, कोयल के अंडे गिरा दिया फूट गया, तो कुछ इस तरह से। देखो कंपटीशन में क्या है, यहाँ पर मान लो ये है नीट,
नीट भयंकर चीज़ है भाई, आने वाला है। आप एक स्टूडेंट यहाँ है ए, आप हो, यहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट है बी जो आपको compete कर रहा है, यानी कि टक्कर दे रहा है। अब आपने तो एकदम धांसू तैयार की थी, मेरा वीडियो भी देखा था, सब्सक्राइब भी कर दिया था, जो लाल बटन होता है वो वाला। तो जो ए है इसने इसके ऊपर फीड करने की कोशिश की। मान लो ये खाना है, या मैंने नीट का एग्जाम्पल लिया था तो जो मान लेते हैं ए ने नीट का एग्जाम दिया और क्वालिफाई कर दिया, जबकि बी ने नीट का एग्जाम दिया, ए ने तो पहले क्वालिफाई कर लिया था, सीट खत्म हो गई थी, ए की सीट थी, तो ये एलिमिनेट हो गया। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज कंपटीशन, यानी कि एक दूसरे से compete कर रहे हैं। ये एक ही, ये बेसिकली उन एरियाज में होता है जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं भाई, जैसे कि नीट में लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये तो थोड़ा हैवी लेवल की बात होगी। माइक्रोब्स की बात करें तो पैरामीशियम कैडेटम इसका एग्जांपल है, पैरामीशियम कैडेटम। ठीक है, तो ये हो गया कंपटीशन। अब तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगर वीडियो पसंद आ गई हो ना तो लाल वाला जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको काला कर देना और कमेंट करके बता देना कि कैसी लगी है।